हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखो, कल हमने क्या किया था। कल हमने मेंस्ट्रुएशन 2D स्टार्ट कर दिया था। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको कल भी बताया था। सवाल इससे आ जाते हैं, एक दो सवाल आ जाते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो हमें इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एकदम अच्छे से पढ़ना है। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है अगर हम दूसरे चैप्टर से कंपेयर करें तो। क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है इस चैप्टर में। और हमने कल एक क्लास ले लिया था, आज हम क्लास 2 करेंगे जिसमें हम आगे अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे। तो देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कुछ, फिर उसके बाद नए क्वेश्चंस लेकर आऊँ, जिसको करवाने के लिए मुझे आपको कंसेप्ट बताना पड़ेगा। तो फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। आप बस मेरी अप्रोच को पकड़ना, जो भी मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा। क्वेश्चन तो आपको नहीं लिखना, केवल अगर आप फॉलो कर रहे हो पूरा अच्छे से तो सॉल्यूशंस वगैरह लिख लेना। बाद में इसकी पीडीएफ मैं देता ही हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। और जो भी मैं यहाँ पे कंसेप्ट वगैरह लिखवाऊंगा उसका तो ज़रूर नोट्स बनाना, वही आपका एक तरीके से रिवीजन नोट्स है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इतना, मतलब कोई भी अपना एक ट्राइंगल है जिसका बेस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, एंड स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है, जो लेंथ है बेस ऑफ ट्राइंगल का, मतलब जो जैसे अपने पास ये ट्राइंगल है सपोज, देखो यहाँ पे बेस दे रखा है और अल्टीट्यूड दे रखा है। तो यहाँ पे मुझे बेस और अल्टीट्यूड दे रखा है, तो कहीं ना कहीं मैं इस तरीके का अगर ट्राइंगल बना लूँ तो मेरे लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। भाई यहाँ पर ये क्या है, ये वाली चीज़ अल्टीट्यूड होती है, वाली हाइट होती है, और बोला गया है कि जो उसका बेस है ना वो 4 सेंटीमीटर कम है। 4 सेंटी अगर मैं मान के चलूँ मेरा जो अल्टीट्यूड है वो एक्स है, तो उसका जो बेस होगा वो x-4 होगा। बिल्कुल होगा। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे अगर ये अगर ये x-4 है और ये x है, अगर मैं इस x-4 को x लिख दूं तो ये अपना x+4 हो जाएगा। भाई अपना जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब यही तो अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो मैंने इसको ही x मान लिया, क्योंकि एक्चुअली में जो माइनस होते हैं ना वो थोड़ा बहुत वैसे कैलकुलेशन में थोड़ी मतलब वैसे करते हैं, लेकिन प्लस वाले जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं अगर मैं माइनस करूँ x-4 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x+4 कर दिया। आपको भी इस तरीके से करना है, अप्रोच वगैरह बेस्ट अप्रोच है ये। अब स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, यहाँ से मुझे पता चल गया अगर जो उसका अल्टीट्यूड है वो x+4 है तो उसका बेस कितना है, वो x है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोला गया इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 96 सेंटीमीटर, अगर उसका जो डेल्टा दे रखा है, मतलब उसका जो एरिया दे रखा है वो 96 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मुझे फाइंड करना है इसका बेस, मतलब ये इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस सवाल को मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। पहला मेथड तो आपको एकदम इजी बताऊंगा, दूसरा मेथड आपको बेसिक से बता दूंगा। देखो, पहला मेथड आपको क्या है, आप इस सवाल को ऑप्शन से नहीं बना सकते। एक्चुअली में जब मैं ये सारे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, ये x की वैल्यू तो दे रखी है यहाँ पे। यहाँ इसने क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस, और मेरा बेस क्या x है। इसका मतलब ये सारी जो वैल्यूज़ दे रखी है ऑप्शन में सभी x की वैल्यू है। और ये जो 96 सेंटीमीटर दे रखा है ना ये एरिया, इससे मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरा कौन सा ऑप्शन है। भाई आपको मैंने कल ही बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है वही अपना एरिया के बराबर दे रखा है, और एरिया पहले दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा हाइट है, ये मेरा बेस है। अगर मैं ऑप्शन में से अपना कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे चूज करूँ x की वैल्यू, और उसको फिर बेस की जगह रखूँ, उसको हाइट की जगह रखूँ, देखो इजी है। यहाँ पे मैं बिना पेन उठाए यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही तो लगाना है। वहाँ से अगर मेरा जो सवाल का आंसर वो अगर 96 सेंटीमीटर आता है यहाँ पे रखने की बजाय, यहाँ पे x की वैल्यू अगर अपने ऑप्शन में से मैं लूँ और x की जगह रखने में आता है 96 सेंटीमीटर, तो वही मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वही मेरी x की वैल्यू हो जाएगी। सपोज अगर मैं पहले ऑप्शन को ही लूँ, या फिर आप सबसे पहले देखो, आप तुरंत देखते ही एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे 15 तो होगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं होगा 15। अगर मैं x की वैल्यू 15 लेता हूँ, चलो यहाँ पर तो मैं 15 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं 15 लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 15×4=19, ये 15×4=19 हो गया, और ये 15 हो गया। भाई अगर मैं हाफ इंटू 19×15 करूंगा, देखो दोनों ना ही इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं है ये, तो दो से कटेंगे नहीं। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, आएगा कि नहीं, डेसिमल में आएगा बिल्कुल। तो ये वाला मेरा बिल्कुल गलत हो गया। अगर मैं 16 लूँ, x की वैल्यू 16 लूँ, तो ये 20 हो जाएगा और ये 16 रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक्चुअली में मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, 20×16, 20×16 का हाफ ही तो कर रहा हूँ, तो उसका एरिया 96 सेंटीमीटर आना चाहिए। मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ जौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा x की वैल्यू रखने पे 96 सेंटीमीटर आएगा, वही मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका हाफ करना है तो मैं इसका हाफ कर लेता हूँ यहाँ पे 10, तो 160 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए 96 सेंटीमीटर, ये वाला भी नहीं होगा। ऐसे ही 18 लो, अगर मैंने x की वैल्यू 18 ली, 18 में 4 प्लस कर दो 22, और इसका हाफ कर दो। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, 22 ने में होता है 198,
तो 198 होता है, 198 तो यहाँ पे 96 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच गया अपना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसी को रख के आपको दिखाऊं तो देखो x की वैल्यू मैं 12 रखूंगा और यहाँ पे x प्लस 4 मतलब 12 4 16 होगा, और इसका मैं हाफ कर दूंगा तो 2 से जाएगा इस 6 बार में, 16 6 या 96, देखो 96 आया कि नहीं, बिल्कुल। तो ऑप्शन से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा या फिर आप चाहते हो कि इसको बेसिक से कैसे करें, तो बेसिक से भी आपको ऐसे ही करना है। हालांकि मुझे लगता है आ गया होगा, उतना भी हार्ड चीज़ नहीं है, हार्ड चीज़ तो अभी आने वाली है आगे। अगर आपको यही हार्ड लग रहा है तो फिर आगे कैसे सफ़र अपना तय करोगे भाई, ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है दूसरे चैप्टरों के कंपैरिजन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अच्छे से दिमाग लगा के अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, मतलब अच्छे से इस चैप्टर को समझो। देखो यहाँ पे सवाल के हिसाब से यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ सवाल के हिसाब से इसने बोला गया है। देखो यहाँ पे मैं फिर से कर दे रहा हूँ। यहाँ इसने सवाल में बोला है कि जो एक्चुअली में उसका जो बेस है, वो बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसके अल्टीट्यूड से। तो मैंने माना कि अगर उसका बेस x है तो उसका अल्टीट्यूड x प्लस 4 है। क्या बोला था यहाँ पे, उसका जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर स्मॉलर है, स्मॉलर है मतलब उसका जो बेस है वो x माइनस 4 है, अगर अल्टीट्यूड x है। तो मैंने इसको ऐसे ले लिया, उसका बेस x ले लिया तो अल्टीट्यूड को x प्लस 4 कर दिया। अगर आपको बेसिक से करना है तो यहाँ पे बेस की वैल्यू है कितनी, बेस की वैल्यू x है, यहाँ पर x रख दो, और हाइट की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 रख दो यहाँ पे, और फिर इसकी 96 बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से देखो अगर ये 2 जाएगा वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, और इसकी अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर किसी बच्चे का दिमाग वहाँ नहीं दौड़ता कि वहाँ मैं x की वैल्यू रख लूँ और मेरा आंसर जो भी 96 को सेटिस्फाई करेगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ रख सकते हो, ये सारी x की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू रख लो। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 12 को, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 4 जा 48 माइनस 192 है ना, मैंने यहाँ पे 12 रखा तभी आया। तो 144 में अगर मैं जोड़ूंगा तो 140 और 40 180, 8 4 12 192 आ रहा है, देखो 192 कट रहा है, जीरो हो गया। तो आप यहाँ पर भी x की वैल्यू रख सकते हो। अच्छा, अगर जिसकी दिमाग की घंटी यहाँ पर भी नहीं बजी, जो एकदम ही 8वीं क्लास की तरह कर रहा है, वो कैसे करेगा, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो करेगा। तो आप ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 192 आए लेकिन प्लस माइनस करके 4x आए। अब आपके दिमाग में अगर नहीं आ रहा तो ये 192 का आप HCF निकाल लो। अगर मैं इसका किससे मल्टीप्लाई, देखो 2 से तो कट ही रहा है, 2 से जाएगा 298, और मतलब 2 9 जे 18 और 2 6 जे 12, बिल्कुल। आप इसको फिर से कर सकते हो, 16 6 जे 96 होता है, और यहाँ पर ये 2 तो ऐसे ही है। क्या मैं इसको कर सकता हूँ, देखो यहाँ मिल गया 6 2 जे 12 और 16 6 जे 96। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस का लेना पड़ेगा 16 और माइनस का लेना पड़ेगा 12, तभी तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 4 आएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस का 192 आ रहा है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो इन दोनों को 1 से डिवाइड कर दो और साइन चेंज कर दो। इसका साइन माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो, इसका अगर प्लस का साइन है तो इसका माइनस का कर दो। अब यहाँ पे जो बेस है वो x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब 12 जो हो जाएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए इस सवाल को करने के लिए। ठीक है, तो अब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते, मैं 3 तरीके क्यों बता रहा हूँ। देखो मेरा मकसद ये नहीं कि आपके सामने केवल इस सवाल को सॉल्व करा देना, आप इसको उतार लो अपनी कॉपी में और बार बार उसी की तरह करो, नहीं। एक्चुअली में मेरा जो मतलब मेन पर्पस है ना, वो आपके दिमाग को खोलना है कि किसी भी तरीके का सवाल आ जाए आप कर सकते हो। देखो सवाल जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जरूरी नहीं एग्जाम में यही आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता आएगा, इससे मिलता जुलता आएगा। जब आप इस तरीके के सवाल खुद से अलग अलग तरीके से दिमाग खोल के करोगे तभी तो वहां पर जो नया सवाल अगर आ गया आपके सामने तो कर पाओगे वहां पे, क्योंकि आपके दिमाग अब उस तरीके से विकसित है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में कर चुके थे। पहला क्वेश्चन आज का जो था वो चौथा क्वेश्चन था और ये 5वां क्वेश्चन है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, यहाँ पे क्या दे रखा है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स द अल्टीट्यूड। इसका मतलब इस बार अगर मेरे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, इस बार जो बेस दे रखा है ना वो 3 टाइम्स ऑफ अल्टीट्यूड दे रखा है। अगर मैं मान के चलता हूँ इसकी जो हाइट दे रखी है, अल्टीट्यूड दे रखी है वो h है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹24.4 प्रति हेक्टेयर इज 448.35 रुपये। ठीक है, तो फाइंड द इट्स हाइट। देखो इस सवाल को थोड़ा सा पहले आप समझो उसके बाद सॉल्व करना। भाई यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, फील्ड है। अब सवाल में बोला गया ना, अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं, 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 हेक्टेयर का जो रुपीज है जो कि फील्ड को कल्टीवेट करने का मतलब उसको जोतने का, वो यहाँ पे 24.4 रुपये है।
जब 24.4 रुपये 1 हेक्टेयर का है तो मेरे जो पूरे खेत का जब प्राइस आया, जो कॉस्ट आया ना, वो कितना आया, 448 आया, 448.35। क्या यहाँ पे आप ये निकाल नहीं सकते कि इसका एरिया कितना है? भाई एक्चुअली में 448 आया कितना, मैंने सबसे पहले एरिया निकाला कि मेरा जो खेत है वो एक्चुअल में कितना हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर का यहाँ पे प्राइस दे रखा है 24.4, तो 24.4 में मैंने यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दी, तभी तो जाके ये टोटल कॉस्ट आया होगा मेरे भाई। समझ में आया? भाई मेरा जितना एरिया है उसको जितने कोस्ट से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तभी तो मेरे पास आएगा टोटल कोस्ट कितना है। तो यहाँ से मेरा एरिया निकल जाएगा। अगर मैं 448.35 को 24.4 से डिवाइड कर दूँ, तो अगर मैं 24.4 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा एरिया निकल जाएगा, यहाँ से ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊँ, देखो यहाँ पर भी मैं लगा सकता हूँ, तो 00 से 00 ऊपर का मतलब कट जाएगा, दोनों दशमलव हट जाएगा। अब मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ बताओ? 5 से कर सकता हूँ, 5 से जाएगा, 5 8 जो 40, 5 9 जो 45, और यहाँ पे 33 बचा, 5 6 जो 30, 5 7 जो 35। ठीक है, इसको आप ऐसे काट लो, 5 से 2 बार में जाएगा। भाई ये कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाई में 10 था, है ना, जीरो लगाया तो मल्टीप्लाई में 10 था, तो इसको मैंने 2 बार काट लिया। ठीक है, अब किससे कट जाएगा? देखो 2244 है ना ये, तो वो 61 का मल्टीपल है। भाई 61 तुरंत देखते ही पता चल गया 244 को कि 61 का मल्टीपल है 4 गुना। तो 61 तो एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये 61 से कटेगा ही कटेगा, तो मैं 61 से काटता हूँ। 61 से जाएगा ये 4 बार में, 61 से जाएगा 1 बार में, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 जोड़ूंगा तो अगर मैं 70 हो जाएगा, फिर 1980, और फिर यहाँ पे 286 हो जाएगा। तो 61 से कितने बार में जाएगा बताओ? 61 5 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो फिर 305 हो जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। 61 4 जो 244 हुआ, 244, अगर मैं इसमें से 44 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 427 बचेगा। तो 6 7 जो 42, तो यहाँ पे 147 आ जाएगा, 427 आ जाएगा, तो 147 बार में जाएगा। और यहाँ पे ये 4 2 जो 8 बच गया, इसका मतलब इसका एरिया कितना आ गया, 147/2। और एक्चुअली में जो आया ना, ये जो 24.4 था, ये एक्चुअली में हेक्टेयर में आया, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर। भाई एक्चुअली मुझे यहाँ पे हाइट बतानी है मीटर में, तो मुझे इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओवरऑल। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हेक्टेयर दे रखा है तो मैं इसकी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल एरिया आ जाएगा। अब सवाल में इसने क्या बोला है, इसका जो बेस है ट्राइंगल का वो 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड है। इसका मतलब अगर उसका एल्टीट्यूड h है तो उसका बेस कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसका बेस 3s है, हाइट h है, तो सवाल में इसी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 147 इंटू यहाँ पर ये आ जाएगा, और अपने पास ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो 3 से कट जाएगा, हालांकि 2 से भी ये कट जाएगा, ये तो 4 2 जा 8 है ना, ये 4 2 जा 8 है, यहाँ पर ये 8 होगा। ठीक है, 8 कर लेना यहाँ पे। 2 से जाएगा ये कितने बार में, 4 बार में जाएगा। 3 से जाएगा, 3 4 जो 12, 3 9 जो 7 27। अब ये एच एच है, मतलब एच का स्क्वायर है, यहाँ पे एच का स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर उधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 49 का स्क्वायर 7, और यहाँ पे 10,000 का स्क्वायर 2 जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 2 से अगर ये 50 बार में जाएगा तो 7 5 जो 35, मतलब 350 अपने सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इसको हमने किस तरीके से किया। देखो मैंने जब आपको यहाँ पे समझाया ना, तब भले ही आपको यहाँ पे 5-6 मिनट लगा होगा समझने या फिर मेरे को समझाने में, लेकिन जब आप इस सवाल को खुद करोगे ना, तो मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 1 मिनट लगेगा, है ना, वरना 40-50 सेकंड में सवाल हो जाएगा। क्योंकि इसमें से कई सारी चीज़ें जो आप केवल वही करोगे, बिना पेन उठाए करोगे। भाई ये वाली चीज़ आप केवल इसके लिए पेन उठाओगे, ये वाली जो कैलकुलेशन इसके लिए तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। थोड़ा बहुत ही आपको केवल ये लिखना है, आपको एग्जाम में ये थोड़ा ना लिखने की जरूरत है। भाई अगर मैं यहाँ पे रियल तरीके से बताऊँ, मतलब आपको एग्जाम में ना ही ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत है, ना ही ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत है। केवल एग्जाम में आपको ये चीज़ें लिखने की जरूरत है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के लिए, और फिर उसके बाद ये लिखने की जरूरत है, बस। उसके बाद आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको कभी भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। अच्छा देखो, इसका देखो एरिया बताना है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13 5 12। देखो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक देना पड़ेगा, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दूं। पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। देखो कोई भी एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी एक हमारा, ये वाली चीज़ ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ सवाल मिलेंगे वहाँ वहाँ मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, तो अच्छे से समझो इसको, है ना। मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी ये जरूरत पड़ेगी, तो इसको अभी समझ लो, तब आपका रिविजन के तौर पर आप देखोगे फिर। जैसे ये क्या है, मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खासियत होती है, उसका एक एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं जो सम ऑफ ऑल एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। अगर ये अपना 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम अपना 90 के बराबर होगा, तभी तो इसका टोटल सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है,
ये वाली जो साइड होती है ना, एक्चुअली में ये जो अपना 90 डिग्री होता है, इसके जो सामने वाला साइड होता है वो अपना हाइपोटेनियस होता है। भाई इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल यही है, सबसे बड़ा एंगल यही है, क्योंकि ये 90 है और इन दोनों को मिला के 90 है। इसका मतलब ये 90 से दोनों छोटे हैं, ये 90 के बराबर है, तो 90 सबसे वाला बड़ा साइड हो गया, मतलब सबसे बड़ा एंगल हो गया। तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना, उसी के सामने वाली जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, जो जितना बड़ा एंगल उसके सामने उतनी बड़ी साइड। अब ये वाला एंगल भाई जो 90 डिग्री है उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस मिलेगा। इस वाले के लिए, इस वाले एंगल की बात करूँ तो इस वाले के लिए ये अपना परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा। और अगर इस वाले एंगल की बात करूँ तो इसके लिए अपना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी मैं आपको केवल एक एंगल को लेके चलता हूँ, एक एंगल को रेफरेंस लेके चलता हूँ। मैं मान के चलता हूँ केवल और केवल मेरे पास ये वाला एंगल है, केवल और केवल मेरे पास ये तो अपना परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है, और मैं मान के चलता हूँ केवल ये अपने पास थीटा है, क्योंकि इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए ये बेस हो जाएगा, और फिर ये 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम हमें इस तीनों के बीच में रिलेशन बताता है, इनके बीच में ये जो हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर और बेस है। पाइथागोरस थ्योरम अपने कॉपी में नोट्स बनाओ और पाइथागोरस यहाँ पे लिखो, बहुत ही ईजी है, हम बचपन से क्लास 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। भाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस है, तो उसमें ये रिलेशन होगा, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो अगर आपको यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकालना है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर अपना हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, फिर ये बेस को उधर भेजोगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से जो स्क्वायर है वो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको बेस निकालना है तो आपको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, इस तरीके से आप बेस निकाल सकते हो, इस तरीके से आप हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो। जैसे कोई भी, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपके सामने, एक एग्जाम्पल अच्छा सा रखता हूँ। सपोज यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? ये है, मैंने एक साइड दी इसकी 3 और इसकी 4 और इसकी 5 है। देखो ये ना एक ऐसा नंबर है जो एक्चुअली में इस फॉर्मूले को, इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। भाई मैंने आपको बताया हमेशा ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस के बराबर होगी। अगर ये थीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले में रखो। भाई इसी फॉर्मूले में अगर मैं रखता हूँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है? 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पी की वैल्यू कितनी रखी है? 3। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। तो यहाँ पे 16, देखो 16 9 25, तो 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे मैं जो समझाना चाहता हूँ। तो ये 3 4 और ये 5, 3 4 और ये 5, ये क्या है? अपना पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाला एक सेट, एक सेट। और ऐसे ही कई सारे सेट्स होते हैं जो एक्चुअली मुझे एग्जाम में, अगर मैं इस क्वेश्चन में हिट कर जाए मेरे दिमाग में और पता चल जाए मुझे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वो सवाल मेरा बिना पेन उठाए हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो ये क्या अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब जो भी 3 नंबर का सेट, जो भी 3 नंबर का सेट पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, अपने नोट्स में लिख लो, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करे पाइथागोरस थ्योरम को, इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ऐसे कई सारे ट्रिपलेट्स होते हैं जिसको मैं अगर आपको लिखवाऊं तो आप अपनी कॉपी में लिख लो यहाँ पे अच्छे से। जैसे पहला तो हमारा यही था 3 4 5, फिर अपना 5 से भी होता है एक 5 12 13। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे रखोगे ना 5 12 13 को हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस के फॉर्मूले में, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अभी मैं इसको भी प्रूव करके एक आध और दिखा दूंगा, ठीक है। फिर अपना 7 से एक 7 24 25, इस तरीके से आपको रटे होने चाहिए जिस तरीके से मुझे रटा है सवाल में। फिर आप जैसे देखोगे यहाँ पे 24 देखोगे, 7 24 25 से एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तुरंत आपके दिमाग में उठ जाएगा। आपको फिर ना ही एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी, ना हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ना ही ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो 7 24 25 हो गया। एक 8 से भी होता है 8 15, फिर 17, फिर एक 9 से होता है 9 40 41। फिर एक्चुअली में जो पाइथागोरस थ्योरम होते हैं ना, एक्चुअली में रेशो होता है ये, जो भी उस तीनों का साइड होता है। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा इसके बारे में, अभी तो थोड़ा सा है ये कंसेप्ट 8-10 मिनट का, 8-10 मिनट का नहीं तो 6-7 मिनट का अभी और बताऊंगा इसमें, ठीक है। फिर 11 60 61, ठीक है। फिर 12 का भी है 12 35 37। फिर अपना यहाँ पे सीधा 16 का है 16
63, 65, अच्छा 13 का भी है यहाँ पे, 13 का भी है, 13, 84, फिर 85, ठीक है यहाँ पे 85 है। फिर आप 20 का लिख लो, 20, 21, 29, फिर यहाँ पर 21 से भी है, 21, 99, और यहाँ पर 101 है। फिर 28 का भी है, 28, 48, फिर 53, ठीक है। फिर उसके बाद 33 का है, 33, और यहाँ पर 33 का है, 33, 56, 65 से है, ठीक है। फिर यहाँ पर 36, 77, 85 से है, ठीक है। फिर उसके बाद एक 40 का भी है, 40 का नहीं था, उसके बाद 39 का था, 39, 80, 79 है, ठीक है। आप इतने ही याद कर लो, इतने ही आपके, अगर आपको इतने रट गए ना, तो आपका जो मैक्सिमम सवाल है वो बन जाएगा। उसके बाद अगर वो देखेगा तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट वहाँ पे फिर देखेंगे, लगा के अपना एक्स वक्स मान के करेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर मैं कहूँ तो आपके मैक्सिमम जो सवाल है वो इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बन जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक और प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सपोज हम इसको लेते हैं, इस वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लेते हैं। किसको लूँ बताओ, इसको लूँ या फिर इसको लूँ, किसी को भी ले लूँ, इसको ले लूँ, चलो इसको ही ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा मीडियम साइज का है, तो मतलब आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस ट्रायंगल को लिया, इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लिया, तो इसका मतलब में क्या है, एक्चुअली में ना ये जितने भी ये बड़े बड़े वाले हैं, ये जितने भी ये बड़े बड़े वाले हैं ना, इन सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये सभी हाइपोटीनियस हैं। ये सभी क्या है अपने, हाइपोटीनियस है। और इसमें से जो छोटे छोटे हैं वो उनमें से परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना है, जो बड़े वाला होगा हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि बड़े वाले साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, मैं इस वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फिर वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो एक्चुअली में सेटिस्फाई करते हैं पाइथागोरियस थ्योरम को। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, 41 है, और इन दोनों में से आप कुछ भी ले लो, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 9 ले लेता हूँ, ये 40 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681। आपको ना स्क्वायर याद होने चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, और 25 तक पहाड़ा याद होने चाहिए। तभी आपकी जो मैथ्स में उसकी पकड़ बन पाएगी, और तभी आपके मैथ्स में आप एकदम कम से कम समय में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये चीज़ एकदम बेसिक है, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर 1681 आया, 9 का स्क्वायर 81, और 40 का स्क्वायर 1600। देखो 1681, 1681, इसका मतलब ये क्या अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आई बात समझ में। अच्छा ठीक है, अब मैं आपके सामने एक रखता हूँ, जैसे यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर ये है, अगर ये है अपना 28 और ये है अपना 53, तो आप यहाँ पे बताओ इसका ये बेस क्या होगा, बताओ यहाँ पे बेस क्या होगा। मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बजी ये 28, 53 देख के कि एक 28, 48 और 53 से भी तो एक यहाँ पर था, 28, 48, 48 नहीं था भाई, यहाँ पे 45 कर लेना, ठीक है, यहाँ 45 है। 28, 45 और 53 से भी तो एक ट्रिपलेट था, 28, 45 और 53 से भी तो ट्रिपलेट। देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ना आपको बार बार लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो बड़े बड़े वाले होते हैं थोड़े सिमिलर से लगते हैं, तो इसमें कई बार गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 28, 45, मेरे दिमाग में घंटी बजी यहाँ पे 28 और 53 को देख के कि एक 28 और 45, 53 का एक ट्रिपलेट था, तो इसका साइड ऐसे ही मैं लिख दूंगा 45। जिसको नहीं पता वो तो 53 का स्क्वायर लेगा, फिर उसमें से वो माइनस करेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर 28 का स्क्वायर, उसके बाद उसके पास आएगा बेस का स्क्वायर जो कि आएगा 45 का स्क्वायर, जो कि आएगा कितना 2025, ठीक है। तो ऐसे वो करेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ट्रिपलेट याद है, जो कि मैंने यहाँ पे ये जो इतने मोस्ट कॉमन ट्रिपलेट मैंने ये दिए हैं, अगर ये आपको याद है तो आप इस सवाल को चुटकियों में कर सकते हो, बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए, बिना ट्रिपलेट आपको पहचाने, ठीक है। मतलब आपको तुरंत हिट हो जाएगा। जैसे एक सवाल देता हूँ, आप इस सवाल को करो, इस सवाल को अगर जरा बताना जरा, जैसे ये है अपने पास, ठीक है, ये है अपने पास, तो अगर ये 8 है तो ये 15 है, तो ये क्या है बताओ, ये 17 नहीं हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में 8, 15, 17 से एक ट्रिपलेट बताया, 8, 15, 17 से, ठीक है। एक और मैं ट्रायंगल देता हूँ, एक और ट्रायंगल देता हूँ, आप बताओ। जैसे अगर मैंने ये दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो बताओ ये वाली साइड क्या होगी, बताओ, थोड़ा सा समय लेके बताओ, लेकिन सही बताना। देखो कई बच्चों का आंसर आएगा कि ये 5 होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 5 नहीं है। अब बताओ, अब बताओ क्या होगा। मैंने आपको अच्छे से बताया था, एक्चुअली में जो 5 है ना ये हाइपोटीनियस के बराबर है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटीनियस तो 4 दे रखा है,
तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप ऐसे नहीं लगा दोगे, ये ट्रिपलेट नहीं है 3 4 5, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालना पड़ेगा। ये अपना हाइपोटेनियस की वैल्यू है, ये अपना बेस की वैल्यू, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर, उसको अंडर रूट ले लूंगा, है ना। याद करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आपको ये वाला फॉर्मूला समझना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। वहीं से आपको दिमाग में ये सारे फॉर्मूले निकालने हैं कि परपेंडिकुलर अगर निकालना होगा तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से मुझे बेस के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, फिर उसको अंडर रूट लूंगा। बेस को अगर निकालना है तो मैं हाइपोटेनिस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करूंगा, फिर उसको अंडर रूट लूंगा। बस आपको केवल ये मेन फॉर्मूला है, यही अपना मेन आदमी, इसको पकड़ लो, सारे मेन आदमी उसके अंडर के सारे आ जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनिस का क्या था वैल्यू, 4 था, तो 16 में से माइनस कर दूंगा, 3 3 9, तो यहाँ पे 16 में से अगर मैं 9 माइनस करूँ तो रूट 7 इसकी क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो जितने भी बड़े बड़े वाले साइड्स थे ये सभी क्या थे, अपने हाइपोटेनियस थे, ठीक है। अब एक चीज और आप जानो, एक्चुअली में ये जो 3 4 5 ही केवल परपेंड वो नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका मल्टीपल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जैसे अगर मैं इन तीनों की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो अगर आपको सवाल में 6 8 10 दिख जाए तो एक्चुअली में इसका रेशो लेना होता है। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ना, ये रेशो है, तो आप यहाँ पे 6 8 10 का इजिली रेशो ले सकते हो। आपके दिमाग में ये नहीं दिख रहा कि ये 2 2 से कट रहे हैं तीनों नंबर, तो अगर आप इसको 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 4 5 तो मेरा ट्रिपलेट है। इसीलिए मैंने आपको बताया केवल और केवल आपको इन्हीं ट्रिपलेट्स को याद करना है। अगर सवाल में आपको इस तरीके से 6 8 10 दिख जाए, या फिर अगर मैं एक और दूं, 3 तिया 9, 4 9 36 और 5 9 45, अगर ये दिख जाए, देखो 9 का मल्टीपल है सारे, अगर आप इसका रेशो लोगे 9, 9 से नहीं कटोगे, है ना, 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि 9 से अपना 9 से तो कट जा रहा है सारा, है ना। 9 4 जो 36, 9 5 जो 45, बिल्कुल कट जा रहा है। 9 से ये जा रहा है एक बार में, 9 से जा रहा है 4 बार में, 9 से जा रहा है 5 बार में। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी, इसकी ज़्यादा ही मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। आप इस वाले सवाल को समझो, मैं एक और अपना ट्रिपलेट देता हूँ, इसको समझो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिया 3 तिया 9 दिया, 3 चौक 12 दिया, 3 पंजे 15 दिया, देखो आप यहाँ पे तीनों कट नहीं रहा, 3 से कट रहा है तीनों, तो जब आप इसका रेशो लोगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 4 5 एक ट्रिपलेट नहीं होता। आप किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। अगर यहाँ पे 3 4 5 दे रखा है, अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 रूट 2, 4 रूट 2 और यहाँ पे 5 रूट 2, अगर मैंने कर दिया, देखो रूट 2 रूट 2 रूट 2, अगर मैं रेशो लूंगा तो 3 4 5 ही आएगा। बिल्कुल, इसका मतलब ये जो 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2 था ना, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आई बात समझ में। अच्छा, एक सवाल देता हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पे करो, ठीक है, बताओ। जैसे अपने पास ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर इसकी वैल्यू 56 है, इसकी वैल्यू 106 है, तो आप इसका बताओ भाई। मैं नहीं जानता इसका वैल्यू क्या है, लेकिन सवाल में राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ से मैं पहचान सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं एक कोशिश जरूर करूंगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं है, तो मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा। अगर मैं इसका काटूंगा तो 2 से जाएगा 28 बार में, 2 से जाएगा 53 बार में। अभी अभी मैंने आपको करवाया 28 45 53 का एक ट्रिपलेट था, तो यहाँ पर इसकी साइड ये 45 आ जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे इसको 2 से काटा है, यहाँ 2 से काटा है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये सारे 2 के मल्टीपल है ना। ये 28 दूनी 56 था, ये 53 दूनी 106 था, तो ये भी 45 दूनी 90 होगा। तो इसका जो तीसरा यहाँ पे जो कि बेस होगा वो एक्चुअली में कितना होगा, 90 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो मैं अब समझाने वाला था, जो मैंने आपको बताया है कि जब मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पढ़ाऊंगा तो आपका सवाल बिना पेन उठाए हो जाएगा। असली चीज तो अब आएगा, असली चीज तो अब आप समझोगे। अभी तक तो मैंने केवल आपको समझाया था पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, लेकिन उसका सवाल में आप यूज कैसे करोगे, उसका नाजायज फायदा कैसे उठाओगे सवाल में, वो तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखो, जब भी आपको कहीं भी ट्रिपलेट दिखे, जैसे ये जो 3 4 5 दिखा, ठीक है, ये 5 12 13 दिखा, या फिर यहाँ पर ये 28 45 53 दिखा, ठीक है, मतलब कोई सा भी आपको ट्रिपलेट दिखा, एक बार आपके वो पहचान में आ जाए कि हाँ ये ट्रिपलेट है, एक बार आप उसकी पुष्टि कर लो कि हाँ ये ट्रिपलेट है। आपको कुछ नहीं करना, बिना पेन उठाए उसका एरिया आ जाएगा। भाई जैसे अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो ये जो बड़ी वाली साइड होती है ये तो मेरा 53 होगा, बिल्कुल हमेशा 53 होगा। जो बाकी के दोनों हो जाएंगे उसमें से कोई ना कोई एक बेस होगा, मैं 28 मान लेता हूँ, और एक 45 होगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कुछ और नहीं, हाइपोटेनियस ही होता है, ये मतलब वो हाइट ही होता है अपना। और अगर मुझे एरिया निकालना होता है इसी ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल को, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही इसका फॉर्मूला है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब बेस और परपेंडिकुलर लेना होता है। तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इन दोनों को लेके और उसका केवल हाफ कर दूंगा। हाफ करना, यहाँ पे हाफ करना होता है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके केवल हाफ कर दूंगा। जैसे अगर मैंने आपके सामने सवाल में आ गया, जैसे सवाल में आ गया कि आपके ट्रायंगल का साइड है 28
45 और 53, तो आप इसका एरिया फाइंड करो। आपको सवाल में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 53 आपको भाई तुरंत आपको ये मतलब चेक कर लिया कि आपने ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मैंने लिखवा दिए हैं और याद कर लेना उसको। ऐसे रट्टू तोता की तरह मत करना उसको, एक्चुअली में इस तरीके से फाइंड कर करके देखना, 2-4 बार करोगे तो आपके दिमाग में रट जाएगा वो। तो यहाँ पे मैंने पहचान लिया कि 28, 45, 53 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मैं 53 को नहीं लूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको यहाँ पे हाफ कर दूंगा। तो अगर मैं इसको काटूंगा कितने बार में जाएगा, 28 जाएगा अपना 14 बार में। तो 45 की अब 14 से मल्टीप्लाई करो, इसकी भी ट्रिक से साथ करो। 45 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं 9 जानता हूं, 45 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं 90 जानता हूं। लेकिन यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब मुझे 7 से और मल्टीप्लाई करना है। 7 दूनी 14, 45 की मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 आया। अब 90 की आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 45 की मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 90 की अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ 630 आ जाएगा। तो इसका एरिया डायरेक्टली 630 आ जाएगा। अगर मैं एक और दूँ, 8, 15, 17 है, मैं जानता हूँ ये 17 तो अपना हाइपोटेनियस है, ये दोनों परपेंडिकुलर बेस है। मैं मेरा एरिया कैसे निकालता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कुछ और नहीं, हाइट ही होता है। इसका मतलब ये बेस और हाइट है, इनका बस मुझे मल्टीप्लाई करके हाफ लेना है। तो इसकी अगर मैं 2 से 4 बार में चल जाएगा 8, तो 15 चौक 60, इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जब भी कभी भी अगर आपको वहाँ पे सवाल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखे, आपको कुछ नहीं करना, जो उसकी छोटी छोटी वाली 2 साइड्स है उसकी मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देना। ये चीज़ तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में और आप इसको करो। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल है, आप इसको देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, और देखोगे तो आपके रिश्तेदार ही लगेगा। और अभी भी मैं उन रिश्तेदारों से पहचान करवा के आ रहा हूँ। भाई यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये 5, 12, 13 अपना ट्रिपलेट है, 5, 13 और 12 एक ट्रिपलेट है, 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है कि नहीं। तो यहाँ पे एरिया बोला है, ये 13 जो है ये तो अपना हाइपोटेनियस, इसको नहीं लेना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देना है। तो 12 5 60 का हाफ 30, तो 30 सेंटीमीटर अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 2 नीचे नहीं है, 2 ऊपर है। ठीक है, ये करना भूल गया मैं, ये सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, और उसका आप नजायज फायदा उठाएंगे मैं सवाल में। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 37 सेंटीमीटर। ठीक है, जो अपना लेंथ दे रखा है हाइपोटेनियस का, मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा घंटी बज रही है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स अदर 2 साइड्स इज 12। बस इतना ही चाहिए था मुझे। ये 37 दे रखा है, 12 भी नहीं देता तो मैं एक बार ट्राई करता कि कहीं ये 12, 35, 37 तो नहीं है। 12, 35, 37, मैंने अभी आपको बता के आ रहा हूँ, 12, 35, 37 एक अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यहाँ पर इसने 37 दे दिया, 12 दे दिया, इतना ही काफ़ी है मेरे हिंट के लिए। तो मुझे क्या करना होता है, ये 37 तो अपना हाइपोटेनियस है, ये अपना बेस और परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उसका हाफ कर दो, 2 से जाएगा ये 6 बार में। 35 छिक्का कितना होता है, 210 होता है। इसको भी मैंने ट्रिक के साथ किया, मुझे याद नहीं है 35 का टेबल, मैंने ट्रिक के साथ किया। भाई मैं जानता हूँ 35 छिक्का मुझे पता करना है, इस 6 को मैंने मन में 2 तिया कर दिया, और यहाँ पे 35, भाई 35 दूनी में जानता हूँ 70 होता है। 70 की आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 तिया 210, भाई 7 तिया 200, 7 तिया 21, 0 से और मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 210, 70 तिया 210, इसका मतलब 210 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। समझ में आया आपको? बस आपको ट्रिक बेसिक समझने में आपको समझ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, कंसेप्ट समझने में, सवाल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इस सवाल में देखो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 42 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स 2 साइड कंटेनिंग द राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे के उंगली मत करने लगना कि कहीं ये 2 4 5 3 4 5 तो नहीं है। ये 5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसका एरिया निकालने लगो। आप ऐसे इतना भी ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। यहाँ पे इसका एक्चुअली में एरिया दे रखा है पहले से ही 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड दैट कंटेन द राइट एंगल। यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका मुझे डेल्टा दे रखा है, डेल्टा मतलब उसका एरिया दे रखा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका एक साइड दे रखा है, और वो भी कौन सा साइड, जो कि मेरा राइट एंगल बना रहा है, कंटेनिंग द राइट एंगल। यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं दे रखा है इसने। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड दैट कंटेन द राइट एंगल। यहाँ पे राइट एंगल एक्चुअली में ये वाले जो हाइपोटेनियस होती है और ये जो दोनों साइड्स होते हैं ना, यही तो आपस में ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों अपने साइड्स होते हैं, ये एक्चुअली में दोनों जो साइड्स होते हैं ये परपेंडिकुलर बना रहे होते हैं, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होते हैं, वो वाली साइड्स होती हैं। तो उसमें से एक तो दे रखा है, 10, दूसरा मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, बोला फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड दैट कंटेन द राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। तो यहाँ पहले से दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ये एक दे रखा है मेरे को हाइट, मुझे बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हाइट मुझे दे रखी है कितनी, 10 दे रखी है, मुझे बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, या फिर 2 से ऐसे काट लो, 2 से अगर ये काट लूँगा इसको मैं तो 5 बार में जाएगा। इसका मतलब बी की मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 42 आया। अब मैं 5 को वहाँ लेके जाऊँगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 42 को अगर मैं 5 से काटूँ, हालांकि मन में कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बस, क्योंकि मेरी जो मैं अंदर सोच रहा हूँ वो तो आपको दिखेगा तभी जब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखूंगा। तो 5 से जाएगा 8.4 बार में, इसका मतलब इसका बेस कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। या फिर अदर साइड जो कि राइट एंगल बना रही है 8.4 सेंटीमीटर, अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं अब जो मैंने बेसिक दे दिया उसके बाद। ये देखो, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आज इज 8 12 16, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। 8 से मैंने आपको क्या बताया था, 8 15 17 बताया था। या फिर इसमें 12 है तो 12 से भी एक बताया था ट्रिपलेट, 12 35 37 बताया था। ये तो इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है, इसका मतलब ये अलग ही धुन में चल रहा है, ये अलग ही मेरा कोई ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या दे रखी है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है। तो ये 8, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तभी होगा तब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, या फिर सवाल में जब बोलेगा तभी मेरे को राइट एंगल मानना है। अगर यहाँ पे राइट एंगल भी नहीं बोला, ना ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला है, ना ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, तो मैं इसको ऐसे नॉर्मली डायग्राम बनाऊंगा। तो 8 12 और 16, इसका भी मैंने फाइंड करने के लिए बताया था। अगर तीनों साइड्स उसकी अलग अलग होंगी और वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो मैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, इस तरीके से कहता है कि मैं एस है उसकी एस माइनस ए से, एस माइनस बी से और एस माइनस सी से उसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, उसका अंडर रूट ले लूँ, तो वो मेरे पास उसका एरिया बता देगा। एक्स एस एक्चुअली में क्या है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। कल ही पूरा अच्छे से बताया था, समझा कि पूरा आधा घंटा। तो सम ऑफ ऑल साइड अगर आप करोगे तो 12 8 20 16 36, और 36 का भी मैं आधा कर दूंगा तो मेरे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब एस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18। इन्हीं में से एक को मैं ए ले लूंगा, एक को मैं बी ले लूंगा, एक को मैं सी ले लूंगा। तो अब मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो एस की वैल्यू तो मेरे पास 18 आ गई। एस माइनस ए अगर मैं करूँ, एस माइनस ए मतलब 18 में से 8 घटाऊं तो यहाँ पे 10 आएगा। एस माइनस बी, बी में से मतलब 12 को घटाऊँ अगर मैं 18 में से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और सी को अगर मैं घटाऊँ 16 18 में से तो 2 आ जाएगा। तो बस अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको भी सोल्व आप कैसे करोगे, देखो अंदर जो रूट के अंदर होता है ना, 2 बार अगर मल्टीप्लाई होता है, अगर मुझे इसको स्क्वायर रूट निकालना होता है तो अगर अगर अंदर अंदर 2 पेयर बन रहा है, 2 नंबर का पेयर बन रहा है सेम सेम नंबर का, तो बाहर आ जाता है। जैसे अगर मैं इसको तोड़ूं फिर से तो ये 9 × 2 है, ये कितना है 2 × 5 है, ये कितना है ये 2 × 3 है। बिल्कुल यहाँ देखो 9 में पेयर बन रहा है 3 × 3 का, तो 3 मेरा बाहर आ जाएगा। 2 का यहाँ पेयर बन रहा है तो 2 भी मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस 2 को मैंने लिखा नहीं लिखा, तो ये फिर से 2 का पेयर बन रहा है मेरा, तो ये दोनों भी अपना बाहर आ जाएगा। एक एक बाहर आता है अगर पेयर बन रहा है अंदर। तो ये बचा 5 और 3, इनका पेयर नहीं बन रहा तो ये अंदर रूट के अंदर रह जाएंगे। 5 3 15 और ये 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 √15 अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज 17 और 9। ये भी पैरा वो नहीं है अपना क्या कहते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। भाई मैंने 17 से आपको क्या बताया था, 17 से एक आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया था, 8 15 और 17 है ना। तो ये तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी जो दूसरी साइड है ना 8 है ना 15 है, उसकी दूसरी साइड 9 है। अगर आपको 9 देख के भी आपके दिमाग में घंटी बज रही है, मैं बार बार पाइथागोरस थ्योरम क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि अगर आपको ये जो 10 15 मैंने बेसिक बताए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर आपको ये याद हो जाए तो जो पाइथागोरस थ्योरम वाले होते हैं, ज़्यादातर जो सवाल होते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट डायरेक्ट देख के पूछता है, वो वाले आपके सवाल डायरेक्टली हो जाएंगे बिना पेन उठाए। जैसे अभी मैंने आगे और भी 2 4 सवाल लिए हैं जिनको आप बिना पेन उठाए करोगे। अगर दूसरा बच्चा होता जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं है, वो उसको फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी तीसरी साइड फाइंड करता। तो अगर आपको 9 देख के कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ रहा है तो वो एक ही है, 9 40 41। लेकिन यहाँ इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स 17 दे रखी है, 9 दे रखी है, तो मुझे इसकी तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ एक साइड इसकी 17 है, एक साइड 9 है, और पेरीमीटर दे रखा है 36। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब यहाँ पे कुछ होगा जो कि x होगा, तो इन तीनों का सम करके 36 आ रहा है। तो अगर मैं 36 में से इन दोनों को माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा x की वैल्यू। तो 9 7 17 और 9 26, 36 में से अगर मैं 26 माइनस कर दूं तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब तीसरा साइड अपना कितना है, 10 है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है एरिया। एरिया देखो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो है नहीं ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब मुझे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूला अपना क्या कहता है, एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी, और यहाँ पे एस माइनस सी। एस क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि पेरीमीटर का ही आधा मतलब सेमी पेरीमीटर अपना होता है एस। तो पेरीमीटर तो मुझे पहले से ही दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सेमी पेरीमीटर मैं यहीं से निकाल लूंगा। पेरीमीटर अगर 36 है तो उसका आधा 18 अपना सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसको अंडर रूट के अंदर लेना चाहिए ना, इसको अंडर रूट के अंदर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगी अपनी एस की वैल्यू। अब इसी में से किसी को ए मान लूँगा, दूसरे को मैं बी मान लूँगा, इसको मैं 3 सी मान लूँगा। तो अगर मैं ए की वैल्यू 17 रखूँ तो 18 में से 17 गया तो 1 आया। बी को अगर मैं काटूँ 18 में से 9 गया तो 9 आया। और यहाँ पे 10 को अगर मैं घटाऊँ 18 में से तो 8 आया। तो अब देखो यहाँ पे जो बाहर आ रहा है उसको बाहर कर लो भाई। 18 अट्ठे में जानता हूँ 144 होता है, और यहाँ पे 9 ऐसे। देखो 44 जो 144 होता है वो 12 का एक्चुअली में स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ 12 बाहर आ जाएगा, और 9 तो होता है 3 का, तो 12 या 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 36 सेंटीमीटर इस सवाल का एरिया आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये बार एक्चुअली में 144 क्या होता है? 12 × 12, तो यहाँ पे एयर बन रहा है 12, बार बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये 9 है, 3 का पेयर बन रहा है तो 3 यहाँ पे एक बाहर आ जाएगा। एक ही बाहर आता है अगर पेयर बन रहा है अंदर तो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 28 45, 28 45 देख के मेरे दिमाग में घंटी बज गई। कभी दिल में बजती है कभी दिमाग में, अभी दिमाग में बजाओ, दिल में बाद में बजा लेना, है ना। सिलेक्शन के बाद दिल में रोज बजेगी घंटी, है ना, उधर से ही आएगा सिग्नल, लेकिन यहाँ भी दिमाग में बजा लो घंटी। यहाँ 28 45 53 एक ट्रिपलेट बताया, जिसपे मैंने कई बार आपको प्रूफ भी करवा के दिखाया, अभी अभी प्रूफ करके दिखाया। उसका इवन एरिया भी मैंने आपको फाइंड करवा के दिखाया था। ये अपना हाइपोटेनियस है, ये दोनों छोटे छोटे साइड है, इसका मल्टीप्लाई करके हाफ करा तो मेरा 630 आया था, बिल्कुल वहाँ पे आया था। तो द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड पूछा है, मतलब थर्ड साइड मतलब ये 53 के बारे में बात कर रहा है। 53 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखा कैसे हमने नाजायज फायदा उठाया अपने पाइथागोरस थ्योरम का। आपको इसी तरीके से करना है। जो मैंने यहाँ पे 10 से 15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे रखे हैं कॉमन, उसको तो एकदम अच्छे से अपने खून में उतार लेना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल हो गया ये, अब नहीं है इसमें जरूरत कुछ भी करने की, बस हो गया ये। यहाँ पे यही तो दे रखा है 28 45, दो ट्रायंगल का साइड दे रखा है, मुझे तीसरा वाला फाइंड करना है। अगर इसका एरिया 630 दे रखा है, अभी अभी तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया भाई 28 45 53 एक ट्राइपलेट है। यहाँ पे 28 भी दे रखा है और ये 45 भी दे रखा है, तो 53 एक ट्रिपलेट है। और इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एरिया यही आएगा, मैंने अभी भी आपको सामने करवा के दिखाया था। तो यहाँ पे 53 ही इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर, तीसरे साइड अपने 53 है। अगले सवाल पे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 60 दे रखा है। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है 60 और उसका हाइपोटीनियस दे रखा है 26। जब इसके हाइपोटीनियस दे रखा है 26, तो एक जब हाइपोटीनियस दे रखा है इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। यहीं से मुझे हिंट मिल गया कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइपोटीनियस दे रखा है 26। और मैंने अभी आपको एक ट्रिपलेट करवाया था, देखो हाइपोटीनियस दे, परपेंडिकुलर और बेस दे, तो आपको थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना चाहिए। कहीं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ, मेरा जो पिटारा है जो मेरे पास, जिसमें मैंने 10-15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट रखे हैं सेव करके, उनमें से तो कोई एक नहीं है। मैंने आपको एक बताया था 5 12 13, 5 12 13, जिसमें से ये 13 क्या था, हाइपोटीनियस था। बड़ी वाली साइड अपनी 13 होती है। क्या ये 13 का मल्टीपल आपको नहीं दिख रहा? 13 का ही 2 गुना है ये 26। एक्चुअली में मैं रेशो लेता हूँ, ये 26 तो कभी रेशो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 गुना 13 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 को मारूं अवॉइड या फिर 2 को मारूं गोली, तो ये 13, 13 से मुझे एक ट्रिपलेट याद है 5 12 13। तो कहीं इसकी जो ये बाकी की साइड है, ये 5 12 13 तो ट्रिपलेट नहीं बना रही भाई। अगर ये 13 का 2 गुना है तो ये 5 का 2 गुना 10 और ये 12 का 2 गुना 24 होना चाहिए। अब अगर मैं इन तीनों का प्लस करूं तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, और पेरीमीटर 60 दे रखा है, तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो 60 आना चाहिए। देखो 26 24 50, 50 10 60, तो 60 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5 12 13 वाला। बस इस बार इसका क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके दे रखा है। मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था, तो इनका मल्टीपल भी पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करता है। 6 8 10 का एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो ये भी क्या अपना पाइथागोरियस ट्रिपलेट ही फॉर्म कर रहा है। बस यहाँ पे 26 को 13 की 2 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। एरिया में निकाल लूंगा क्योंकि मुझे दूसरी साइड पता चल गई 10 और 24। तो बस क्या करना है, 10 24 मुझे पता चल गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका हाफ कर दो। तो इससे अगर मैं काट दूँ 12 बार में, तो 12 के 10 से मल्टीप्लाई करो 120 आएगा। इसका मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बात जरूर याद रखना, एरिया हमेशा जो आएगा ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, पेरीमीटर जो हमेशा आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, या फिर हाइट
फिर बेस, फिर हाइपोटेन्यूज, ये सभी सेंटीमीटर में, क्योंकि एरिया जो होती है ना वो स्क्वायर यूनिट होती है, तो उस पर हमेशा स्क्वायर चढ़ेगा। तो अभी इसका भी एक एप्लीकेशन करवाऊंगा इस सवाल में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 120 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर राइट एंगल ट्राइंगल का दे रखा है वो 120 सेंटीमीटर दे रखा है। इट्स टू परपेंडिकुलर साइड्स, परपेंडिकुलर साइड्स बताया ना जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, एक ये भी परपेंडिकुलर साइड्स है, ये भी तो परपेंडिकुलर साइड्स ही है। अगर मैंने एक लाइन ये आगे चल के ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ये आगे चल के ड्रॉ कर दिया, तो इस वाली लाइन पे ये वाली परपेंडिकुलर बना रही है, और इस वाली लाइन पे ये वाली अपनी परपेंडिकुलर ड्रॉ बना रही है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर ये थोड़े वैसे टर्म यूज कर ले, टू परपेंडिकुलर या फिर वैसे टर्म, आपको समझ जाना है तुरंत। तो यहाँ पे दे रखा है इन दोनों का, इसका और इसका, दो परपेंडिकुलर साइड्स का रेशियो दे रखा है 5/12। बस मुझे इतना ही चाहिए था, 5/12, बस मुझे इतना ही चाहिए था। 5/12/13 एक ट्रिपलेट बताया मैंने आपको, 5/12/13, तो कहीं इसका रेशो 13 तो नहीं आएगा। मैंने आपको बताया पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, सारे रेशो होते हैं बस। तो 5/12 रेशो दे रखा है, तो कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं है। लेकिन इसका पैरामीटर दे रखा है 120। तो अगर मैं इसका पैरामीटर निकालूं, रेशो से पैरामीटर निकालूं अगर, तो कितना आएगा, 13, 12, 25, 5, 30। तो 30 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 120, कितना गुना है, 4 गुना है। तो मुझे एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब इसका पेरीमीटर 4 गुना है तो एरिया कितना होगा, भाई इन सब का भी तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई जब मैंने इसका पेरीमीटर निकाला रेशो में तो 30 आया, लेकिन 30 की वैल्यू 120 दे रखी, मतलब 4 गुना। इसका मतलब इन सभी का ये जो रेशो दे रखा है ना, ये सभी 4 से पहले मल्टीप्लाइड थे। जब मैंने इसका रेशो लिया तो 5/13 आया, तो इनकी 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, इसके भी 4 से, इसके भी 4 से, इसके भी 4 से। अब मेरा एरिया आ जाएगा, मेरा एरिया आ जाएगा, और वो क्या आएगा, बट जो दोनों परपेंडिकुलर साइड्स हैं, इस हाइपोटेनियस को छोड़ के जो दोनों हैं इसकी मल्टीप्लाई करके इसको हाफ करना है। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 12 4 जो 48 हो जाएगा। अगर मैं इसका हाफ करूँ तो ये जाएगा अपना 10 बार में, तो 48 की 10 से मल्टीप्लाई करो, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आया समझ में, आई होप आपको आया होगा, इसमें कुछ तो था नहीं, वो बेसिक समझने के बाद इस सवाल को करो। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर एंड द लेंथ, ये तो हमने कर लिया ना, इसका 36 सेंटीमीटर अपना करेक्ट आंसर आएगा, है ना, कर लिया था हमने। जो इसका तीसरा साइड आया था वो 10 आया था, फिर हमने वहाँ पे अपना हीरोइंस फॉर्मूला लगा के कर लिया था। इस सवाल को देखो, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो, इस रेशो में दे रखा है, एंड इट्स पेरीमीटर 141 दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड मुझे यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे साइड्स जो दे रखा है वो रेशो में दे रखा है, तो मैं सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाऊंगा, इसकी औकात में इसको लेकर आऊंगा। जैसे यहाँ पे 1/3 दे रखा है, 1/5 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, तो ये रेशो में हटाने के लिए इन तीनों का एलसीएम, जो कि मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में एकदम अच्छे से बताया, तो इनको अगर मुझे नॉर्मल बनाना होता है तीनों का एलसीएम लूंगा, 5 या 15 चौक 60, तो 60 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से जाएगा 60 20 बार में, 5 से जाएगा 12 बार में, 4 से जाएगा 15 बार में, तो ये मेरे पास तीनों साइड्स का रेशो आ गया। ठीक है, और इसका मतलब तीनों साइड्स का रेशो आ गया, इसका मतलब तीनों साइड्स कितनी आ गई, एक 20 आ गई, एक 12 आ गई, एक 15 आ गई। पेरीमीटर 141 दे रखा है, पेरीमीटर होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर मैं यहाँ पे इन तीनों को प्लस करूँ तो पेरीमीटर आएगा, जो कि रेशो में आएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं 12 और 15 कितना आएगा, 27, 27 20 47, इसका मतलब 47 दे रखा है पेरीमीटर रेशो में, और इसी की वैल्यू दे रखी है सवाल में 141। कितना गुना है, 3 गुना है। तो मुझे बताना है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट साइड एंड स्मॉलेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड अपना 20 है, स्मॉलेस्ट साइड अपना 12 है, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है, 8 का भी मैं 3 गुना कर दूंगा, 8 या 24, अपना 8 या 24 आ जाएगा, अपना 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। In a triangle, the difference between the semi perimeter and its sides are 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। देखते ही पता चल गया राइट एंगल तो है नहीं, ना ही यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जिक्र किया गया है सवाल में, और ना ही यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे रखा है। इसका मतलब ये कोई नॉर्मल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड से अलग अलग है। तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। इस बार ना उसने थोड़ा एक लेवल आगे करके दिया है आपके पास डाटा, आपसे थोड़ा सा मेहनत कम करवाएगा उस बार। इस बार एक्चुअली में इसने जो दे रखा है ना, ये जो जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है मेरे पास, इसने ये साइड नहीं दे रखी, ये 18 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर, यहाँ पे भावुक होके यहाँ पे 17 और 18 और यहाँ पे 25 मत लिख देना, गलत कर दोगे। सवाल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। सवाल में इसने जो यहाँ पे ना दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड साइड्स। सेमी पेरीमीटर मतलब एस, और उसके साइड्स मतलब ए बी सी, उसका डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पे एस माइनस ए मुझे पहले से दे रखा है 18, एस माइनस बी मुझे पहले से दे रखा है 17, और एस माइनस सी अगर मैं मान लूँ तो मुझे दे रखा है 25 दे रखा है। और इसका एरिया अगर मुझे निकालना है, एरिया का फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है अपना
हीरोन्स फॉर्मूला, इससे मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ एस माइनस ए दे रखा है, एस माइनस बी दे रखा है, एस माइनस सी दे रखा है, एस कहाँ से आएगा? एस निकालूंगा मैं कैसे? एस कैसे निकालूंगा? ये तो बड़ी दुविधा की बात हो गई। दुविधा की बात नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। मैंने आपको बोला थोड़ा सा एक लेवल अलग आगे हट के डाटा दे रखा है। जब आप यहाँ पे देखोगे एस माइनस ए इज इक्वल टू 18 है, एस माइनस बी इज इक्वल टू 17 है, एस माइनस सी इज इक्वल टू 25 है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3s आ जाएगा। और इन तीनों को प्लस करूँगा तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ प्लस करूँगा तो कितना आएगा? ये 8 7 15 मतलब 25 है। नहीं, 8 7 मतलब 35, 35 और 25 60, इसका मतलब ये 60 आ जाएगा। अब ये जो ए बी और ये जो सी रहेगा, ये कोई भी अगर अपनी साइड रहेगी, मैं मान के चलता हूँ ए बी सी, तो ये जब मैं तीनों को प्लस करूंगा ए बी सी तो मेरे पास पेरीमीटर आएगा। वो पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर का 2 गुना, क्योंकि जब मैं पेरीमीटर का हाफ करता हूँ तो मेरे पास सेमी पेरीमीटर आता है। इसका मतलब जो सेमी पेरीमीटर है वो पेरीमीटर का 2 गुना है, वो पेरीमीटर का 2 गुना है। इसका मतलब ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, ये पेरीमीटर का 2 गुना है। ये क्या है? सेमी पेरीमीटर का 2 गुना है। 2s की वैल्यू है ये। तो 3s में से अगर मैं 2s माइनस करूंगा तो यहाँ पे 60 है। इसका मतलब s की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे 60 है। तो यहाँ से s की वैल्यू मेरे पास आ गई 60। और यहाँ पे s माइनस ए तो मेरे सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है? 18। और s माइनस बी भी मेरे सवाल में दे रखा है 17। ठीक है, और यहाँ पर s माइनस सी भी मेरे सवाल में दे रखा है 25। तो इसका मुझे अंडर रूट लेना है और अपना सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 18 17 में से कुछ बाहर आएगा नहीं। अगर मैं इसको तोड़ू, इसको तोड़ू पहले, तो ये 15 चौक 20 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये 17 में से कुछ बाहर नहीं आएगा, ये 5 में से बाहर आ जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा बिल्कुल। और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा बिल्कुल। तो 5 तिया 15 दूनी 30, और कुछ बाहर नहीं आएगा। तो 30 वाला मेरा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बाकी का बचा, यहाँ पे 15 बच गया, यहाँ 2 बच गया, और यहाँ 17 बच गया। 15 दूनी 30, और 17 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे 510। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 30 अंडर रूट 510 सेंटीमीटर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा, और यही आज का अपना आखिरी क्वेश्चन था। अगले क्लास में हम मिलेंगे आगे के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जितने मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए सभी प्रीवियस ईयर बुक में से ही हैं। और अलग अलग टाइप को मैंने अलग अलग मतलब 2 2 3 3 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपके सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। बस आपको इन सभी क्लास को अटेंड करके बस मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम आगे के कंसेप्ट के साथ और आगे के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।